प्रयागराज से खबर आ रही है, माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर की कार्रवाई। अवैध प्लाटिंग पर की गई है कार्रवाई। तो अतीक अहमद के करीबियों से ये जुड़ी खबर है। 45 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर। तो अवैध जो प्लांटिंग है उस पर बुलडोजर चला। शहर में कई स्थानों पर माफिया के गुर्गे कर रहे हैं अवैध अतिक्रमण। अतीक अहमद के गुर्गे अभी भी कर रहे हैं अतिक्रमण। प्रयागराज से माफिया अतीक अहमद के करीबियों पर बुलडोजर कार्रवाई। अवैध प्लांटिंग पर की गई है कार्रवाई। तो प्लांटिंग जो है अवैध, उस पर कार्रवाई की गई है। 45 बीघा पर चला है अवैध प्लांटिंग पर बुलडोजर। शहर में कई स्थानों पर माफिया के गुर्गे कर रहे हैं अवैध कमाई। तो ये अवैध कमाई का मामला है, जहां पर अतीक अहमद के गुर्गे अभी भी हैं जो अवैध कमाई कर रहे हैं। और ऐसे में अतीक माफिया जो है उससे जुड़े जितने भी उसके करीबी हैं उसके घरों पर अब चलेंगे बुलडोजर। 45 बीघा अवैध प्लांटिंग पर अब बुलडोजर चलेगा। उससे उन अवैध प्लांटिंग पर, बिल्डिंगों पर चलेंगे अब बुलडोजर। तो अतीक अहमद के जितने भी करीबी हैं जो अवैध कमाई कर रहे हैं, ऐसे में उनके अवैध प्लांटिंग पर अब की गई है कार्रवाई और बुलडोजर चलाया जाएगा। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, जिस तरह से अतीक अहमद के जो सभी करीबी हैं, जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण करके रखा है, ऐसे में वहां पर अब बुलडोजर चलने वाला है, इस पर क्या अपडेट है? देखिए अनन्या, अगर बात किया जाए तो जिस तरीके से उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक एंड कंपनी का नाम सामने आया था, उसके बाद जिस तरीके से पुलिस की लगातार और उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से ऐसे लोगों के ऊपर माफियाओं पे कार्य किया था, और जिस तरीके से चाहे अवैध प्लाटिंग की बात हो, चाहे अन्य चीजों की बात हो, जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, धरपकड़ करा गया था। अगर बात किया जाए तो अब जो सामने मामला आ रहा है, क्योंकि अगर बात किया जाए तो अभी कुंभ का जो अभी बीता है, उसके कारण जिस तरीके से जो कार्रवाई कहीं ना कहीं बंद हो गई थी मीडिया के द्वारा, अब फिर वही पूरी लिस्टिंग तैयार करी गई। और जिस तरीके से जो माफिया के जो गुर्गे कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि जो प्लाटिंग है, अवैध प्लाटिंग है, जैसे अभी मामला सामने बात किया जाए तो वो सामने देखने को मिल रहा है कि जिसमें 45 बीघा जिस तरीके से जो जमीन है उस पर प्लाटिंग की बात कही जा रही थी, उसको कहीं ना कहीं पूरी करने का बुलडोजर चलने की बात कही जा रही है। तो ऐसे जो तमाम ऐसे जो नाम लेकर जिस तरीके से गुर्गे आज भी कहीं ना कहीं बेखौफ होकर प्लाटिंग कर रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं अब योगी आदित्यनाथ का फिर से जो चाबुक है वो चलने वाला है। और देखने वाली बात होगी कि जो ये अब इस कतार में कितने लोगों का नाम आता है, कितने लोगों की लिस्ट बनती है, वो देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल आशीष, और जिस तरह से अतीक अहमद तो बहरहाल उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अतीक अहमद तो अब है भी नहीं, लेकिन उससे जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं, जो भी गुर्गे उसके हैं, अभी भी अतिक्रमण लगातार जारी रखे हैं। ऐसे में उनके अंदर डर और दहशत किस तरह की देखने को मिल रही है? देखिए, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं देखिए अभी भी कोई ना कोई जो है आज भी उनके जो ऐसे गुर्गे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को डरा के धमका के प्लाटिंग की चाहे मामला हो, चाहे कब्जा के मामला हो, ऐसे सामने कहीं ना कहीं वो आते रहते हैं। पर लेकिन जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है, उनका रवैया पूरी तरीके से सख्त है ऐसे अपराधियों की तरफ, ऐसे माफियाओं के लिए। तो कहीं ना कहीं जो जरूर जिस तरीके से ये कार्रवाई की जा रही है, आने वाले समय में ऐसे तमाम लोगों को धरपकड़ की जाएगी और पूरी इस तरीके से लिस्टिंग करके ऐसे लोगों के ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी अनन्या, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट हमसे